ने दांत भींच कर जवाब दिया, ग्रेट चिन में सिर्फ युद्ध में मरने वाली प्रिंसेसेस होती हैं। यहाँ सरेंडर करने वाले रॉयल्स नहीं होते। आज मैं तुम्हारे जैसे इविल सॉर्सरर के आगे कभी सिर नहीं झुकाऊंगी। सफेद रोब्स वाला एल्डर ठंडे स्वर में हंसा और उसने 10,000 सोल्स बैनर लहराया। अगले ही पल बैटलफील्ड पर भयानक गोस्ट विंड गरजने लगी और अनगिनत काली आत्माएं मिलकर एक विशाल स्पेक्ट्रल हैंड में बदल गईं, जो सीधे शहर की दीवारों पर टूट पड़ी। इस अटैक का नाम था अंडरवर्ल्ड स्पेक्ट्रल पाल्म, एडवांस्ड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म के कल्टीवेटर का फुल पावर स्ट्राइक। ऐसी ताकत के सामने मॉर्टल आर्मीज पल भर में खून और मांस में बदल जाती। लियू रुयांग ने निराशा में धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि किंगडम के गेट की रक्षा करते समय कोई मॉर्टल कल्टीवेटर खुद मॉर्टल अफेयर्स में दखल देने आ जाएगा। क्या सच में यही अंत था? लेकिन उसी निर्णायक पल अचानक आसमान विस्फोट जैसी आवाज के साथ फट गया। हर इंसान ने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा और एक साइन लाइट को आसमान से उल्का की तरह गिरते हुए देखा। अगले ही पल वो साइन लाइट हवा में सीधे उस विशाल स्पेक्ट्रल हैंड से टकराई। उसमें कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्निक नहीं थी, सिर्फ शुद्ध और बेरहम किनेटिक फोर्स थी। पूरा अंडरवर्ल्ड स्पेक्ट्रल पाल्म ऐसे टूट गया जैसे लोहे के हथौड़े से टोफू को कुचल दिया गया हो। वो काले धुएं में फटकर गायब हो गया, लेकिन साइन लाइट रुकी नहीं। वो सीधे शहर की दीवारों के सामने वाले स्क्वायर में आ गिरी। जमीन भयंकर तरीके से कांप उठी, जैसे मैग्नीट्यूड 10 अर्थक्वेक आया हो। शॉक वेव ने काउंटलेस नॉर्दर्न कैवलरी सोल्जर्स और घोड़ों को हवा में उड़ा दिया। कुछ पल के लिए पूरा बैटलफील्ड खामोश हो गया। चाहे नॉर्दर्न आर्मी हो या दीवारों पर खड़े डिफेंडर्स, हर कोई मुझे सदमे में घूर रहा था। धीरे धीरे धूल साफ हुई और बीच में बने विशाल क्रेटर के अंदर मैं आराम से खड़ा दिखाई दिया। मैंने अपनी रोब से धूल झाड़ी, स्ट्रॉ हैट ठीक की और खुद से बड़बड़ाया। रास्ता थोड़ा ज्यादा दूर था, लैंडिंग ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया। लियू रुयांग कुछ पल के लिए जम गई, फिर कांपती आवाज में बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ, इमॉर्टल मास्टर किस सेक्रेड माउंटेन से आए हैं? मैंने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मैं कोई इमॉर्टल मास्टर नहीं हूँ। फिर मैंने आसमान में खड़े सफेद रोब्स वाले एल्डर की तरफ देखा, जो खुद भी स्टंट लग रहा था। मैं बस एक टाउन चीफ हूँ। सुना यहाँ कोई परेशानी कर रहा था तो सोचा आकर देख लूं कि मामला सुलझाया जा सकता है या नहीं। एल्डर ने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सेंस मेरे शरीर पर डाली, लेकिन उसे मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक भी फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हुआ। उसकी नजर में मैं बस एक साधारण मॉर्टल वॉरियर था जिसने कुछ बाहरी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स सीख रखी थीं। भले ही उसे समझ नहीं आया कि उसकी डिमोनिक पाल्म अभी कैसे टूट गई, लेकिन कल्टीवेटर्स का मॉर्टल्स के लिए अहंकार उसकी हड्डियों में बसा हुआ था। अपमान और गुस्से से भरे हुए उसने जल्दी से हैंड सील बनाया और एक ब्लड रेड फ्लाइंग सोर्ड बुलाकर मेरी तरफ छोड़ दी। वो क्रिम्सन लाइटनिंग की तरह सीधे मेरे माथे की तरफ आई। लियू रुयांग डर से चीख उठी, इमॉर्टल मास्टर सावधान! लेकिन मैं हिला तक नहीं। जैसे ही तलवार मेरे माथे तक पहुंची, मैंने शांत भाव से अपना दायां हाथ उठाया और एक उंगली से